गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में लेके आए हैं आपको लिए त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत बच्चों हम आज पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। बच्चों ध्यान रहे, ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनमें सबसे बड़ा काम होता है चित्र का। यदि आपने चित्र सही बना लिया है तो काफ़ी हद तक उसे आप हल कर सकते हैं। और बच्चों ये जो त्रिभुज, ये जो चित्र बनेगा वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपका बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार मान लीजिए ये कोई खम्भा गड़ा हुआ है और खम्भे के ऊपरी सिरे से ये जो डोर है आपकी बंधी हुई है। तो यदि इसे नाम ए बी दे दें, ए बी सी, तो हमारा ये समकोण त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा, जिसमें ए बी हमारा खम्भा है और जो डोर है खम्भे के ऊपर से ऊपरी सिरे से बंधकर निचला सिरा जहाँ है वो ये आपका खम्भे से ये दूरी हो गई है। ये कह रहा है ये कोण 30 अंश का है और 20 मीटर लंबी जो कह रहा है तो ये इसकी लंबाई 20 मीटर है बच्चों। तो कह रहा है खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई को हम बच्चों यदि इसे h मीटर मान लें तो हमें h निकालना है। तो हम लिखेंगे इस प्रश्न में, माना ए बी कोई खंभा है, खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। तो हम लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हमने h मीटर माना है और ए सी जो है वो हमारा 20 मीटर लंबी है। थीटा कोण जो दिया गया वो 30 अंश है। तो बच्चों हमें ध्यान रहे, जब थीटा हमने ये माना है तो इसके सामने की भुजा जो हमारी है लंब कहलाएगी और 90 अंश का कोण हमारा बी पर बन रहा है, था बी के सामने वाली भुजा जो ए सी है वो कर्ण होगी। तो हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया है। तो यदि हम इसे ऐसे लिखना चाहें, हमेशा अज्ञात बटे ज्ञात। बच्चों ए भी हमें अज्ञात है, ए सी हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार हमारा लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ए बी को हमने h माना है, ए सी हमारा 20 है और साइन थीटा 30 अंश का बन रहा है। तो बच्चों अगले पद में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि h/20 बराबर, बच्चों जैसा कि साड़ी के माध्यम से बताया गया था आपको, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसे हल करेंगे तो h बराबर 20/2 हो जाएगा। बच्चों 20 का गुणा 1 में होगा, 20/2, 2 से 20 10 बार कट जाएंगे। तो इस प्रकार h की जो लंबाई है वो 10 मीटर आएगी। तो बच्चों नीचे लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई, बच्चों खंभे की ऊंचाई जो ए बी थी वो हमने h मानी थी और वो 10 निकल के आई है। अतः जो पूछा गया था खंभे की ऊंचाई हमारी 10 मीटर है। बच्चों ध्यान रहे, प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आपको चित्र बनाना है और अगर चित्र बन गया तो आपको आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर देखना ये है कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या दिया गया है। तो हमेशा अज्ञात बटे ज्ञात लिख के हम ये देखते हैं कि अज्ञात बटे ज्ञात में लंब बटे कर्ण बच्चों साइन थीटा होता है। थीटा दिया गया था, साइन 30 का मान 1/2 होता है। आगे हल किया तो h का मान 10 मीटर आया। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पादबिंद की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम मान लीजिए ये वृक्ष था और यहाँ से टूटा और यूं गिर पड़ा। बच्चों ध्यान रहे, इसमें ये जो वृक्ष था आपका यहाँ से टूटा और ये वृक्ष यहाँ इस प्रकार आके टिक गया है, जो जमीन के साथ कह रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है और जहां जमीन को छूता है वहां से इस वृक्ष की दूरी जो है 8 मीटर दे रहा है। तो बच्चों इसे अगर नाम दे दें ABC, तो जब हमने इस एंगल को माना है बच्चों तो हमारा ये इस एंगल के सामने की भुजा लंब होगी और 90 अंश का कोण ये बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी। शेष जो तीसरी भुजा रह जाएगी वो हमारी आधार होगी। बच्चों ध्यान रहे, वो वृक्ष की लंबाई पूछ रहा है, पूरी लंबाई वृक्ष की ये होगी ये और प्लस ये, क्योंकि बच्चों यहाँ से वृक्ष टूटा है और ये वृक्ष का अंतिम सिरा है। तो वृक्ष की जब ऊंचाई पूछेगा तो यहाँ लंब और कर्ण दोनों का जो योग होगा वो वृक्ष की कुल लंबाई होगी। तो बच्चों हम मान लेंगे इसमें इसे जो है ऊंचाई को हम h मान लेंगे, h मीटर, और इसे हम x मान लेंगे। तो हम मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर बच्चों मान लेंगे h मीटर और AC बराबर हमने मान लिया है x मीटर और बच्चों हमें BC बराबर 8 मीटर दिया गया है और थीटा बराबर दिया गया है हमें बच्चों 30 अंश। तो हम सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो लंब बटे आधार, यानी कि यदि हम ये लिखना चाहें AB बटे BC, बच्चों AB आपका लंब है, BC आधार है, तो लंब बटे आधार बच्चों tan थीटा के बराबर होता है। अब मान लगाते हैं तो AB बराबर हमने h माना है, BC 8 है और ये tan 30, थीटा 30 दे रहा है। बच्चों tan 30 का मान जो आपका हुआ करता है तो h बटे 8 बराबर tan 30 का मान बच्चों 1 बटे √3 होता है। अतः h बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 बटे √3 मीटर। अब बच्चों पुनः जब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो अब की बार यदि हम ये लिखना चाहें AC बटे BC, यानी कि AC आपका कर्ण है और ये आपका आधार है। कर्ण बटे आधार, बच्चों कर्ण बटे आधार जो आपका होता है वो आपका sec थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा कर्ण बटे आधार यानी कि sec थीटा। तो बच्चों AC हमने x माना है, BC हमारा 8 है और बराबर sec 30। बच्चों sec 30 का मान, sec 30 का मान बच्चों जब cos 30 का मान आपका cos 30 का मान 2 बटे √3 बटे 2 होता है, क्योंकि sin 60 के मान के बराबर cos 30 का मान होता है। तो यहाँ से sec 30 का मान cos का उल्टा हो जाएगा। अतः इसे x/8 बराबर 2 बटे √3। अतः इस x बराबर हम इसे लिख सकते हैं 8 दूनी 16 बटे √3 मीटर। बच्चों ध्यान रहे, वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछी गई है तो हम लिख देंगे अतः वृक्ष की कुल ऊंचाई बराबर आपकी होगी AB और प्लस AC, AB प्लस AC यानी कि H प्लस X, यानी कि 8 बटे 3 और प्लस 16 बटे बच्चों H प्लस X, H की वैल्यू 8 बटे √3 और प्लस X की वैल्यू 16 बटे √3। जब बच्चों हर समान है तो इन्हें 8 में 16 जोड़ेंगे तो ये 24 बटे √3 हो जाएगी।
बच्चों इतना भी छोड़ सकते हैं। और अगर इसे आप आगे हल करें तो बच्चों ये आपके √3 का अंशवार में गुणा करने पर आपका जो है शेष बचेगा तो वो होगा 24 √3 बटे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 8 तियां 24 यानी कि ये 8 बार कट जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो उत्तर है वो 8 √3 मीटर आएगा जो वृक्ष की ऊंचाई है। बच्चों ध्यान रहे यहाँ से यहाँ